तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने एक इक्वेशन निकाल ली थी स्ट्रिपिंग सेक्शन की। स्ट्रिपिंग सेक्शन की हमने एक इक्वेशन निकाल ली थी, ये वाली, ठीक है। वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू एल वाई वी प्लस डी वाई वी इंटू एक्स टी, ठीक है। ये हमने एक इक्वेशन निकाल ली थी स्ट्रिपिंग सेक्शंस की। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे रिफ्लक्स रेशियो के टर्म्स में इसको। उससे पहले हम एक बार मैकाबे-थियल मेथड की जो अजम्पशंस थी, मैकाबे-थियल मेथड की जो अजम्पशंस थी उसको देख लेते हैं, ठीक है। वो क्या अजम्पशंस थी हमारी मैकाबे-थियल मेथड की, वो देखो। देखो मैकाबे-थियल मेथड की अजम्पशंस देखो कि एंथैल्पी हमारी जो है वो कांस्टेंट है। पहला जो पॉइंट है वो एंथैल्पी हमारी कांस्टेंट रहती है प्रोसेस के टाइम पे, ठीक है। दूसरा हमारा वेपर फेज मस्ट शो आइडियल बिहेवियर। जो हमारा वेपर फेज है वो आइडियल बिहेवियर शो करेगा, तब हमारा ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है, मैकाबे-थियल मेथड। और आइडियल बिहेवियर कब शो करेगा, आइडियल बिहेवियर कब शो करेगा, जब हमारा ये जो प्रोसेस है वो राउट्स लॉ फॉलो हो रहा होगा इसमें, ठीक है। आइडियल बिहेवियर कब शो करेगा, जब हमारा राउट्स लॉ को फॉलो कर रहा होगा, ठीक है, राउट्स लॉ को फॉलो कर रहा होगा। और तीसरा है कि जितने भी मोलर फ्लो रेट्स हैं, चाहे वो लिक्विड मोलर फ्लो रेट हो या वेपर मोलर फ्लो रेट हो, वो हमारे कांस्टेंट होंगे। उस समय क्या होगा, मैकाबे-थियल मेथड हमारा वैलिड होगा। ये हमारी एजम्पशंस थी उसकी, सॉरी, मैकाबे-थियल मेथड की, ठीक है। अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, एक न्यूमेरिकल देखते हैं इस इक्वेशन पे। इस इक्वेशन पे हम न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और, ये हमारी इक्वेशन जो आई है, ये हमारी इक्वेशन जो आई है, ठीक है, इसमें ये हमारी किसके फॉर्म में है, ये हमारी किसके फॉर्म में है, ये हमारी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। ये आपको दिख रही होगी यहाँ से, ठीक है। ये किसके फॉर्म में है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे हमारा स्लोप क्या है, यहाँ पे स्लोप क्या है, एल बाई वी, ठीक है। स्लोप क्या है हमारा, स्लोप क्या है हमारा, एल बाई वी, ठीक है। और इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे हमारा, इंटरसेप्ट क्या है हमारा, डी वाई वी इंटू एक्स टी, ठीक है, डी वाई वी इंटू एक्स टी, ठीक है। तो ये चीज़ हमको बतानी थी जो रह गई थी, ठीक है इसमें। अब आगे देखते हैं हम, अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं हम आगे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इसको देखिए ध्यान से और खुद बनाने की कोशिश कीजिए इसी इक्वेशन का यूज़ करके, ठीक है, इसी इक्वेशन का यूज़ करके। तब ए बाइनरी डिस्टिलेशन कॉलम इज डिजाइंड बाय मैकाबे-थियल मेथड टू गेट डिस्टिलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ 0.9। तो जो हमें दे रखा है वो हम लिख लेंगे। हमको क्या दे रखा है, xt दे रखा है हमको 0.9, ठीक है, xt दे रखा है हमको 0.9। दी एनरिचिंग सेक्शन ऑपरेटिंग लाइन हैज एन इंटरसेप्ट विद y एक्सिस एट 0.3 मोल फ्रैक्शन। इंटरसेप्ट क्या था, इंटरसेप्ट क्या था, इंटरसेप्ट हमारा ये था ना, y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो यही तो है हमारा। तो डी वाई वी इंटू एक्स टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, इंटरसेप्ट की वैल्यू हमें दे रखी है 0.3, ठीक है, 0.3। अब हमको क्या निकालना है, द रेशियो ऑफ लिक्विड टू वेपर मोलर फ्लो रेट इन द एनरिचिंग सेक्शन इज, जो हमारा एल वाई वी है यहाँ पे, लिक्विड टू वेपर का रेशियो एनरिचिंग सेक्शन में, वो हमको क्या करना है, वो हमको फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है, वो हमको फाइंड करना है यहाँ पे। तो हम क्या यूज़ करेंगे, इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है ये डी वाई वी इंटू एक्स टी, क्या है हमारे पास 0.3। तो यहाँ से क्या होगा, डी वाई वी और हम पे एक्स टी हमारे पास है, ठीक है, एक्स टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.9, ठीक है, इज इक्वल टू 0.3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा डी वाई वी कितना आ जाएगा हमारा
डी वाई वी आ जाएगा हमारा यहाँ से 1/3, ठीक है। डी वाई वी आ गया हमारा 1/3, डी वाई वी कितना आ गया यहाँ से हमारा 1/3। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब हम आगे देखेंगे। आगे हम ओवरऑल मटेरियल मास बैलेंस जो लगाया था हमने किस पे, रेक्टिफाइंग सेक्शन पे, उसकी हेल्प से यहाँ पे हमारा डी वाई वी का जो रेशियो है वो आ गया 1/3। डी वाई वी का जो रेशियो है हमारा वो आ गया 1/3। यहाँ से अब हम देखेंगे ओवरऑल मास बैलेंस। तो हमने क्या लगाया था, जो हमारा ऊपर से क्या निकल रहा था V, ठीक है, हमारा ऊपर से क्या निकल रहा था V, और इधर हमारे क्या दोनों मिल रहे थे हमें, एक हमारा डिस्टिलेट था और एक था लिक्विड, तो V इज इक्वल टू L प्लस डी। अब हमारे पास डी वाई वी की वैल्यू है, हमारे पास किसकी वैल्यू है, डी वाई वी की। तो इसको हम इक्वेशन को V से अगर डिवाइड करते हैं, V से डिवाइड करते हैं इसको, तो क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू L बाई डी, L बाई वी सॉरी, प्लस डी वाई वी। तो यहाँ से सिंपल हमारा हो जाएगा 1 माइनस डी वाई वी की वैल्यू हमारी 1/3 आ जाएगी, इज इक्वल टू L बाई वी। तो यहाँ से हमारा लिक्विड टू वेपर का रेशियो निकल जाएगा एनरिचिंग सेक्शन के लिए। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2/3, ये हमारा रेशियो आ जाएगा किसका, लिक्विड टू वेपर का एनरिचिंग सेक्शन के लिए, लिक्विड टू वेपर का एनरिचिंग सेक्शन के लिए ये हमारा रेशियो आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था। अब आगे बढ़ते हैं हम रिफ्लक्स रेशियो पे। रिफ्लक्स रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, रिफ्लक्स रेशियो। तो अब हम देखेंगे रिफ्लक्स रेशियो को। रिफ्लक्स रेशियो होता क्या है हमारा, रिफ्लक्स रेशियो बेसिकली होता क्या है कि जितना हमारा रिटर्न हो रहा है कॉलम के अंदर और जितना विड्रॉ हो रहा है डिस्टिलेट में, ठीक है, उसका जो रेशियो होता है वो हमारा रिफ्लक्स रेशियो होता है। एक बार और देखिए, ये हमारा जो है कॉलम है, ठीक है, और यहाँ से ये हमारा क्या हो रहा है कि ये एक जा रहा है हमारा डिस्टिलेट में, फ्लोरेट, ये डिस्टिलेट का है, और ये हमारा जितना रिटर्न हो रहा है कॉलम के अंदर और ये जितना विड्रॉल हो रहा है। तो रिफ्लक्स रेशियो बेसिकली हमारा होता क्या है कि जितना हमारा अमाउंट डिस्टिलेट में जा रहा है, जितना हमारा अमाउंट वापस जा रहा है कॉलम के अंदर, मतलब रिटर्न हो रहा है, अपॉन जितना हमारा विड्रॉ हो रहा है, मतलब डिस्टिलेट के अंदर जा रहा है, तो वही हमारा रिफ्लक्स रेशियो। द रेशियो ऑफ रिटर्न टू विड्रॉ इन डिस्टिलेशन कॉलम इज नोन एज रिफ्लक्स रेशियो। लेकिन ये खाली एप्लीकेबल है एनरिचिंग सेक्शन के लिए। अगर हम स्ट्रिपिंग सेक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारा बॉयल अप रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अगर हम स्ट्रिपिंग सेक्शन की बात करेंगे तो उधर हमारा बॉयल अप रेशियो आ जाएगा। तो ये चीज़ हमको आ गई कि जो हमारा रिटर्न टू विड्रॉल का रेशियो होता है डिस्टिलेशन कॉलम के एनरिचिंग सेक्शन के अंदर, वो हमारा रिफ्लक्स रेशियो होता है। तो एक बार और सुनना, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, द रेशियो ऑफ रिटर्न टू विड्रॉ इन द एनरिचिंग सेक्शन ऑफ द डिस्टिलेशन कॉलम इज नोन एज रिफ्लक्स रेशियो। यहाँ से हमारा रिफ्लक्स टर्म से हमारा रिटर्न क्या हो रहा है, एल, रिफ्लक्स टर्म से हमारा रिटर्न क्या हो रहा है, एल, और विड्रॉ क्या हो रहा है, डी, ठीक है, विड्रॉ क्या हो रहा है, डी। तो इसका जो रेशियो होगा वही हमारा क्या होगा, रिफ्लक्स रेशियो। इसका जो रेशियो होगा वही हमारा क्या होगा, रिफ्लक्स रेशियो। ये चीज़ हमको बिल्कुल क्लियर हो गई। अब हम नीचे बढ़ेंगे, अब हम बढ़ेंगे नीचे। ठीक है, तो उसके बाद ये रिफ्लक्स रेशियो हमारा रिटर्न टू विड्रॉ का रेशियो होता है, R इज इक्वल टू L बाई डी। अब ये हमारे दो केसेस बनते हैं, इसमें दो केसेस बनते हैं रिफ्लक्स में, एक तो टोटल रिफ्लक्स का और एक मिनिमम रिफ्लक्स का। अब आप खुद सोच के देखिए, अगर टोटल रिफ्लक्स हो रहा होगा तो क्या होगा, और मिनिमम रिफ्लक्स हो रहा होगा उस समय क्या होगा, उस समय क्या कंडीशन होगी जब हमारा टोटल रिफ्लक्स हो रहा होगा, और जब मिनिमम रिफ्लक्स हो रहा होगा तो उस समय क्या कंडीशन हो रही होगी। ठीक है,